हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज। तो हम सेशन 8 पर आ चुके हैं। सेशन 7 तक हमने काफ़ी वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। इसी के साथ साथ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी वर्ड्स हैं, उसकी प्लेलिस्ट में अटैच कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर देखिएगा, वोकैबलरी बिल्डिंग में बहुत हेल्पफुल है। हम सेशन को डिले नहीं करते हैं, अपना नया अगला वर्ड देखते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड देखिए, पहला वर्ड क्या है? अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हेयर एविडेंस और जज एंड गिव देयर वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट है, जज है, एविडेंस है, तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जज यही है, और कोई शब्द आ रहा है? बताओ, समझ आ गया ना? यस, ज्यूरी जो होती है, जो हमारे जजमेंट सुनती है, डिसीजन सुनती है, एविडेंसेस देखती है। अदालत, कोर्ट में सबको ये वाली चीज़ पता है। बट इसके और सिनोनिमस क्या है? कौन ऐसा बंदा है जो झगड़ा सुलझाता है? ऑर्बिट्रेटर भी एक बंदा है, इसको ऐसे बोलते हैं, जो झगड़ा सुलझाता है। बट ऑर्बिट्रेटर कॉमनली बोला जाता है, बट जब ऐसे एविडेंसेस, जज और वर्डिक्ट दिया जाता है तो जनरली वो कानूनी तौर पे बात की जा रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ज्यूरी, ठीक है। बट नॉर्मल झगड़ा सुलझाने वाले बीच के बंदे को, मीडिएटर को बोलते हैं हम ऑर्बिट्रेटर। तो इसको भी हम मोर और लेस सिनोनिमस में यूज़ कर सकते हैं, बट अगर कानूनी बात आ जाती है तो ज्यूरी इज़ द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं हम। कह रहा है द इसेंशियल और द कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स, हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी। यानी जो हमारा समाज है, जो हमारी कम्युनिटी है, किसी की कैसी भी कम्युनिटी है, उनके जो तौर तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को करने के, रीति रिवाज जो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम मोर्स। कस्टम्स तो बहुत सबने सुना होगा। रिचुअल भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो कस्टम्स हो गया, रिचुअल्स हो गया, रीति रिवाज। नॉट सिर्फ शादी से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ें करने का जो तरीका होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे एटिकेट्स, मैनर, कोई भी प्रैक्टिसेस जो हम सोसाइटी में फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड्स, वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका, एथिक्स, ट्रेडिशंस, इनको बोलते हैं हम मोर्स, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसको रिलीजन से जोड़ेंगे, नॉर्मल सोसाइटी का जीने का तरीका, रहने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कस्टम्स, रिचुअल्स, मोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which only one political party is allowed to function. This is important. One political party होती है तो उसको क्या बोलते हैं? Few people जब सत्ता में आते हैं, उनके हाथ में सत्ता दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पर कौन सी वाली पार्टी है, या जो हमारे यहाँ पर राज चलता है, उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा बेटर समझ आएगा अभी इस वर्ड के आंसर के बाद कि मैं पूछ क्या रही हूँ, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करती है, उसको बोलते हैं टोटैलिटेरियनिज्म। टोटैलिटेरियनिज्म समझ आ रहा है? इसकी स्पेलिंग ज़रूर याद करना। इसकी मतलब हर ऐसे डिफिकल्ट वर्ड की स्पेलिंग याद कर लीजिए जो आपको लगता है कि नहीं आती है, बिकॉज स्पेलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। टोटैलिटेरियनिज्म को हिंदी में बोलते हैं सर्वसत्तावाद। सर्वसत्तावाद हिंदी से ही इसका मीनिंग समझ आएगा। सर्व मतलब सारा, सत्तावाद सारी सत्ता मेरी है, ठीक है। मेरी मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी की है। तो जब एक ही बंदा या एक ही पॉलिटिकल पार्टी चलाती है सरकार को, उसको बोलते हैं टोटैलिटेरियनिज्म। जैसे कि अगर आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये समझाने के लिए लिखा गया है कि एक ही बंदा है जिसके अंदर सारी पार्टियाँ, सारे लोग आ रहे हैं। या फिर अगर हम हिटलर की बात करें तो उसको भी बोल सकते हैं। उनकी जो सरकार थी, ठीक है। इसकी कुछ और सिनोनिमस हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ डेस्पोटिज्म। यस, बहुत एक्सट्रीमिज्म में होता है, नेगेटिव होता है, अच्छी नहीं होती ऐसी सरकार, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक ही बंदे का राज चलता है तो लोगों को ब्रीथ करने की फ्रीडम नहीं मिलती है। ब्रीथ एज एन अपनी नहीं चला सकते ना। जैसे इंडिया में है हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों की सरकार। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या प्रीएम्बल में लिखा गया है कि हम बोलते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोगों की चलती है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। तो वो डेमोक्रेसी हो गई, लोगों की चल रही। लेकिन जहाँ लोगों की ना चले, एक ही बंदा अपनी चलाया जा रहा है, उसको बोलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो क्रूर हो जाएगा ना। तो क्रूर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं टायरनी, ठीक है। तो टायरेंट सरकार भी बोल सकते हो, डेस्पोटिज्म भी बोल सकते हो, टोटैलिटेरियनिज्म भी बोल सकते हो,
ये काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं। इसके और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो प्लीज़ वो भी पढ़ना। बट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है आज का, उस सरकार को क्या बोलते हैं जो रन बाय फ्यू पीपल, कुछ लोग जो चलाते हैं, उस सरकार को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है, वो बताइएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो बंदा कॉइन कलेक्ट करता है, ऐसे हॉबी होती है ना, स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, पहले बहुत से लोगों का था स्टैम्प कलेक्ट करके रखता था, अब है कॉइन कलेक्ट करना। कॉइन का मतलब है जैसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10 का कॉइन 20 का कॉइन कलेक्ट कर लिया, करेंसी कलेक्ट करने का शौक होता है, कोई डॉलर US डॉलर ले रहा है, कोई ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले रहा है, कोई कहीं की करेंसी ले रहा है, तो सबको शौक होता है। ऐसे कॉइन्स का होता है पुराने पुराने कॉइन्स, जैसे हमारे पहले चलते थे ना 25 पैसे 10 पैसे 50 पैसे, उससे भी ज़्यादा पुराने अगर कोई कलेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं शौक होना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉइन कलेक्ट करने वाले बंदे को न्यूमिस्मैटिस्ट। अब देखो मैटिस्ट इस्ट लग गया तो यानी ये नाउन की बात कर रहा है। ठीक है, न्यूमिस को आप नंबर से याद कर सकते हो, न्यूमिस इज नंबर, नंबर यानी पैसा। ठीक है, पैसा यानी कॉइन, तो आप इससे याद कीजिए। ठीक है, मैटिस्ट इज मैथ से भी रिलेट कर सकते हो, तो न्यूमिस्मैटिस्ट नंबर, मैथ, टिस्ट पर्सन, तो जो बंदा कॉइन कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं। ये बंदा कौन है बताइए, कौन है ये बंदा? इसका नाम है मोहित यादव। कौन है ये मोहित यादव? ये इंडिया में यंगेस्ट न्यूमिस्मैटिस्ट है, इंडिया का यंगेस्ट न्यूमिस्मैटिस्ट है। मतलब ये बंदे ने 2018 में तकरीबन 5,000 से भी ऑलमोस्ट थोड़े से ज़्यादा है, 5,000 के करीब उसने कॉइन्स कलेक्ट करे थे, जो इतने पुराने थे, शायद 2400 साल पुराने उसने किसी कॉइन्स कलेक्ट किए हुए थे। हाँ जी, जेन्युइनली। और 2006 बॉर्न बंदा है ये, 2018 में इसको यंगेस्ट न्यूमिस्मैटिस्ट का खिताब मिल गया था। ठीक है, तो देखो लिखा भी है बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका गया हुआ है, तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड थोड़ा सा मुँह थक गया बोलते बोलते, खैर है, वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड सीक्रेट। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीक्रेट। सीक्रेट किसको बोलते हैं? पवित्र। जो भी चीज़ पवित्र होती है, जैसे जैसे हम मतलब क्या कर देते हैं, हम गंदे हाथों से अगर हमने किसी अपनी होली बुक को हाथ लगा दिया है या फिर गंदा कर दिया है, ठीक है, या नॉर्मली बोलते हैं ना कि शराब वगैरह मदिरा पान करके अगर आप मंदिर में चले जाते हो, ठीक है, या आपने किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, नॉन मंदिर मतलब कोई भी रिलीजियस प्लेस पे अगर आप चले जाते हो तो उसका वायलेशन हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी सेक्रेट जगह का वायलेशन करना उसको क्या बोलते हैं? सेक्रिलेज। अब यहाँ पर इसकी स्पेलिंग भाई बहुत अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज सेक्रेड एंड सेक्रिलेज, ऐसा लगता है कि जो सेक्रेड है वही सेक्रिलेज होगा, बट ऑपोजिट है। सेक्रेड पवित्र को बोलते हैं, सेक्रिलेज अपवित्र को बोलते हैं। ठीक है, आया सेक्रेड से ही है, बट मीनिंग दोनों के अलग अलग हैं, तो स्पेलिंग याद कर लेना। एंड स्पेलिंग में LEGE है, बहुत से लोग लेज को LAGE लिखते हैं, तो लेज मतलब बहुत लिखते हैं, आप नहीं लिखते होंगे मे बी, बट काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लेज में, तो स्पेलिंग याद कीजिएगा, सेक्रिलेज। ठीक है, तो सेक्रेड पवित्र को बोलते हैं, सेक्रिलेज उसको अपवित्र करने को बोलते हैं। जैसे ब्लेस्फेमी, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, ब्लेस्फेमी। प्रोफेनिटी, प्रोफेनेशन, ये भी अपवित्र या खंडन करने को बोलते हैं। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, प्लीज़ इनको भी याद कीजिएगा। ठीक है, इम्पाइटी, पाइटी पॉजिटिव होता है, इम्पाइटी नेगेटिव हो जाता है। डिस्क्रेशन, इर्रेवरेंस, रेवरेंस होता है किसी का रेवर यानी आदर करना, और इर्रेवरेंस डिसरेस्पेक्ट हो जाता है। सिन, पाप, वायलेशन, डिफिलमेंट। ठीक है, ये सारे डी शब्द लग गया तो वैसे भी यार नेगेटिव कॉनोटेशन में जाता है। ठीक है, तो डी नेगेटिव में हो गया। ब्लेस्फेमी, प्रोफेनिटी, प्रोफेनेशन, ये काफ़ी अच्छे वर्ड है, तो प्लीज़ ये रिवाइज कीजिए डेली की वोकैब या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, काफ़ी सारे वर्ड्स आ रहे हैं, एंड आई होप कि आपको ये सीरीज़ हेल्प कर रही है थोड़ी बहुत ही। अगर आपको लग रहा है कि एक पग ही चल रहे हो, या डेली अगर एक पग चल रहे हो आप 30 दिनों में 30 पग चल जाओगे, लेकिन ये एक पग नहीं है, यू ऑल्सो नो दैट। ठीक है, डेली के 5 से 7 न्यू वर्ड्स आप सीख रहे हो, तो महीने में आप 150-200 वर्ड्स आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम हमारे वीडियो के एंड पर आ गए हैं। एंड अगर आप हमारे कैट, जैक, स्नैप, NMAT, CMAT इनके कोर्सेज में एनरोल कराना चाहते हैं 2025 के ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है, या आप हमारी टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।